मुझे इंसाफ चाहिए। उसने 10 मिनट में मेरे भाई को खत्म कर दिया, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं, उसको सजा नहीं मिल रही, वो बाहर आराम से घूम रहा है। बच्चे को धोखे से ले गए और धोखे से ले जाके इसको ऐसा बेरहमी से मारा है, इसका उसी टाइम ऑन द स्पॉट इसका मर्डर कर दिया। इसलिए हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसके बच्चे के लिए सरकारी नौकरी चाहिए और अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुझे अभी के भी इंसाफ चाहिए, अभी के भी उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं नाइट से अभी तक मॉर्निंग में परेशान हो रही हूँ, मुझे मेरे भाई का इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन सबको सजा देती है, इनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये किसी का दोबारा मर्डर नहीं कर सके, इस मासूम बच्चे को इस तरीके से नहीं मार सके। यहाँ जिस बच्चे का मर्डर हुआ है उसकी माँ कैंसर पीड़ित है। उनको पकड़ने और उनके ऊपर उनको सख्त से सख्त सजा देने की बहुत ज़रूरत है कि उनके साथ में और दूसरी जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको भी इस बात की इबरत मिले कि कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़े, किसी कौम के किसी बच्चे को नहीं मारे, आतंक नहीं फैलाए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग मोर्चरी के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और वजह सिर्फ एक है कि कल रात को जिस तरह से बेरहमी से उदयपुर के अंदर एक वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसमें एक व्यक्ति की जो मृत्यु यहाँ पर हो जाती है, उसी को लेकर समाज जन आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो बात करते हैं सदर साहब से। सदर साहब, पूरा क्या मामला है और क्या मांग है आप लोगों की? जो अभी मर्डर हुआ है कल रात को, एक बच्चा जो गुनाह में नहीं था उस पर हिस्ट्री शीटर्स ने हमला किया, पहाड़ क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बच्चा जो किसी बात में इन्वॉल्व नहीं था, बिना किसी रंजिश के उसको मुलव्वस करके उसका मर्डर किया गया। ये देखा जा रहा है कि कुछ ग्रोह हैं जो अपने शख्सियत को बहुत ज़्यादा ऊंची बताना चाहते हैं, डर फैलाना चाहते हैं कौम में, दूसरों को दबा के और गैर वाजिब धंधों के साथ में अपने आप का फैलाव करना चाहते हैं। यहाँ जिस बच्चे का मर्डर हुआ है उसकी माँ कैंसर पीड़ित है। घर में कोई और कमाने खाने वाला ऐसा नहीं है जिसने उनका घर का गुजारा चल सके। मैं अंजुमन तालीम उल इस्लाम से मुख्तार कुरैशी जो स्थितियाँ देख रहा हूँ, जो कौम में इस बात की बहुत परेशानियाँ हैं कि जो ड्रग और नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए कौम के ही लोगों को मार रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं प्रशासन से बहुत ही नरमी के साथ में इस बात की गुजारिश करता हूं कि चूंकि मरने वाले के पीछे और कोई कमाई का साधन नहीं है, उनकी बूढ़ी माँ है, कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। पहले भी कई बारों में हम लोगों ने इंटरवीन किया है मुआवजे के लिए, लेकिन सिंसियरिटी प्रशासन की नहीं है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कौम में रोष फैल जाता है, आप दूसरों को सुनते हैं, दूसरों के लिए हर काम करते हैं, ये कौम को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? बच्चे के लिए मुआवजे की पूरी 25 लाख की मांग की गई है कौम की तरफ से, उनके पीड़ित परिवार की तरफ से। पीड़ित परिवार मुआवजे की बहुत ही सख्त ताकीद कर रहा है। बहन पढ़ी लिखी हैं, उनकी नौकरी के लिए भी ताकीद करते हैं। प्रशासन को बहुत इफेक्टिव कार्रवाई जो पीड़ित परिवार है उसके लिए करनी है। जो गंभीर आतताई ग्रुप हैं उनको पकड़ने और उनके ऊपर उनको सख्त से सख्त सजा देने की बहुत ज़रूरत है कि उनके साथ में और दूसरी जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको भी इस बात की इबरत मिले कि कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़े, किसी कौम के किसी बच्चे को नहीं मारे, आतंक नहीं फैलाए। अंजुमन तालीम इस्लाम इसकी सख्त मजम्मत करता है। दुखी परिवार, पीड़ित परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त करता है अंजुमन और साथ में खड़ा है। शुक्रिया। तो कुछ परिवारजन भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? परिवार का एक सदस्य खोया है, क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे इंसाफ चाहिए। उसने 10 मिनट में मेरे भाई को खत्म कर दिया, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं, उसको सजा नहीं मिल रही, वो बाहर आराम से घूम रहा है। मुझे अभी के अभी इंसाफ चाहिए, अभी के अभी उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं नाइट से अभी तक मॉर्निंग में परेशान हो रही हूँ, मुझे मेरे भाई का इंसाफ चाहिए। जी, क्या कोई विवाद था आपके भाई का? कोई विवाद नहीं था, उसको धोखे से बुला गया फ्रेंड सर्कल के हिसाब से और झाके और उसको ऐसे मार दिया। जी हाँ मैं
जी यहाँ पे रात को ये बता रहे हैं कि इनके जो भाई हैं उनको धोखे से बुला के मारा गया है, जिसमें एक कुंदन नाम के लड़के का नाम बताया जा रहा है और एक सलीम भाई कोई पतंग वाले हैं उनके दामाद का। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनकी जो फैमिली है, जिसमें इनकी जो मम्मी है वो कैंसर पेशेंट है, बीमार है, और कमाने वाला सिर्फ इनका भाई है, पापा भी काफ़ी ओल्ड एज है। तो जो भी न्याय है वो न्याय इनको दिलाया जाए, जो उचित मुआवजा है वो मुआवजा, और इनकी नौकरी की मांग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि परिवारजन लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। जी, मेरा नाम शहनाज है, मैं लड़के की बुआ हूँ। मुझे ये बच्चे को धोखे से ले गए और धोखे से ले जाके इसको ऐसा बेरहमी से मारा है, इसका उसी टाइम ऑन द स्पॉट इसका मर्डर कर दिया। इसलिए हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसके बच्चे के लिए सरकारी नौकरी चाहिए और अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस तरीके से प्रशासन सबको सजा देती है, इनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये किसी का दोबारा मर्डर नहीं कर सके, इस मासूम बच्चे को इस तरीके से नहीं मार सके। जी, तो आप देख सकते हैं कि परिवारजन यहाँ पर काफ़ी दुखी हैं। तमाम समाजजन धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और एक ही मांग को लेकर आमदा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो, और साथ ही में जो एक मुआवजे की मांग है, क्योंकि परिवार में कमाने वाला वो व्यक्ति यहाँ पर अकेला था जो पूरे परिवार का गुजर बसर कर रहा था। उनकी माताजी जो है वो भी कैंसर से पीड़ित बताई जा रही हैं, और साथ ही साथ जो दूसरी बात निकल के सामने आ रही है कि एक नौकरी की भी मांग ये लोग कर रहे हैं ताकि परिवार के गुजर बसर आसानी से हो सके। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर हम नज़र बनाए हुए हैं। तमाम खबरों के लिए हमारा जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है, और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी, और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस, ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोलकर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर, आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताजा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताजा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताजा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।